चलो, भूतनी आने वाली है, थोड़ी देर में आ जाएगी। हमारे जाते देखो लिबा तो तैयार है, लिबा तो जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मम्मा भी रेडी है, मम्मा ने बुर्का पहना हुआ है, मम्मा रेडी है। अब हमारे पीछे से भूतनी आने वाली है। अरे पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं होगा, दादू नहीं है, दादू नहीं है, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है। और मैं जा रही हूँ रेहान चाचू के साथ। चलो लिपू, चलो चलो उतरो, चिन्ह में उतरो और इन्हें भूतनी को खा लेने दो। ठीक है, जब आएगी ना भूतनी तब पता चलेगा ड्रामे कौन कर रहा है। भाई मुझसे तो कह रही है ड्रामे मत करो, और जब इसको भूतनी खाएगी ना तब पता चलेगा। चलो भाई हम तो चल रहे हैं, है ना लिबा, हम चल रहे हैं। चलो 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 चलो। आया सही बता रही हूँ, कोई भी नहीं है बिल्डिंग में, चाचू भी जा रहे हैं। फिर रहना, ताला लगा के जाएंगे हम ताला लगा के जाएंगे। और रात में हमारे घर में भूतनी आती है, आपको पता है, सोच लो। चलो लिबा जल्दी चलो यार, लेट हो रही है। आज आ रहा जाने का मन ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये बात सच है कि पापा नहीं है, और मुझे डर लग रहा है कि वो अकेली कैसी रहेगी। आयरा आ जाओ, चलो चंदा आजा, चीजी दिलाएंगे, आजा। जो बच्चा चलेगा उसे चीजी। चलो हैं, अच्छा आ जाओ, आ तो जाओ तुम। मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई चुड़ैल खा जाए। चल, ओह माय गॉड, इस दुनिया के सबसे झूठे, दगाबाज, धोखेबाज। स्टाइल देख रही हूँ, मतलब डायलॉग मेरे रेहान भी बंद कर दो, हमारे में कॉपीराइट आ जाएगा। डायलॉग मेरे हैं और एक्शन उसके हैं। तुम्हें पीछे से दिखाऊं। हाँ जी, कैसे धोखा दे रहे हो 2 दिन से? कैसे धोखा दे रहे हैं 2 दिन से, ये बता दो। मैं जब भी फोन करके पूछती हूँ, अरे तो मेहंदी रख ले फिर, हैं? अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, अब लेकर आओ, जाओ अपनी मेहंदी पिन्नी में डाल के। अब ब्रश भी लेकर आओ, जल्दी करो, आज तो बहुत लेट हो गई है। और आज पूरा खाना बनाना है, मम्मी है नहीं घर पे। वो तस्सी बाजी है ना, उनकी बहन के इकलौता ही बेटा था, उसका इंतकाल हो गया। हाँ 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 जी, हाँ जी हैं। फिर कैसे जाता, कौन लेके जाता है तो सब। चलो मैं बना लूँ, मैं बना लेती। मैं बाजी को फ़ोन कर रही थी, मेरा भी मन नहीं हो रहा था, बच्चे नहीं उठ रहे थे। चलो ठीक है, तो फिर ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। एक्चुअली बाजी ने मुझे फ़ोन करा था ना, भाभी जल्दी आ जाओ, तो मैं इस चक्कर में। ठीक, चीज़ी दिला देना भाई बच्चों को, मैं प्रॉमिस कर 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 लाई हूँ इन्हें उतार के कि चीज़ी मिलेगी। इन्हें देखो इतने स्टाइल क्यों मार रही हो लिबा? बस मेरी लिबा ने मेरा साथ दिया था। लिबा गहरी नींद में से उठ के आ गई थी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा घबरा इसलिए भी रही थी, मैंने कहा ये नींदों में से उठ रहे ना, बाइक पे तो इन्हें कैसे कैसे कुचल पुचल के बिठा दो, पैदल नहीं जाएंगे, हमें दुखी करेंगे। चलो भाई हम चल रहे हैं, अब हम ऊपर चल रहे हैं, वापस अपनी ड्रेस उतारते हैं और फिर खाना यहीं पकाते हैं। और ये आया है हमारा पार्सल, अल्लाह, इसको भी उठाते हैं। अनबॉक्सिंग करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इसको रख देते हैं यहाँ और अपना चोला उतार देते हैं, बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। तो मुझे बनाना है दाल, और मुझे बनानी थी अरहर की दाल, लेकिन वो ये है बस इतनी सी है। तो मसूर की तो प्रॉपर है, और ये थोड़ी सी चने की। तो मैं आज सब गटमट करके तीनों दालें बना लूँगी। तो सबसे पहले अरहर की दाल,
देखते हैं कितनी है। ये मैं फुल भर के कटोरी बनाना चाह रही हूँ क्योंकि सबके लिए बनानी है ना, और थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छा ही। और आज मैं बिना टमाटर वाली बनाऊंगी क्योंकि पापा जी को बिना टमाटर वाली पसंद है। ओके, ये मैं ज़्यादा मिलाना नहीं चाह रही थी लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 3 मुट्ठी मैंने ये मिला ली है। निकल 3 मुट्ठी अरहर की होगी, क्या कहते हो आप। अब मैं मिला रही अपनी चने की दाल। आप सोचे होंगे कि अभी आप डब्बों में क्यों नहीं रखती, तो ज़रा सी दालें आती हैं हमारे घर में। आप लोगों को पता है कि हमारा मेन घर ये नहीं है। मैं कितनी बार बताती हूँ, मेन घर मम्मी पापा के पास वाला है। तो यहाँ तो बस टेम्पररी काम मैं कर लेती हूँ। सो ये ख़त्म कर लेती हूँ जैसे। आज मैंने इसे ख़त्म कर डालना है। और ले आई थी वही तुम्हारी आत्मा तृप्त, बट मुझे ये फुल करनी है भाई, फुल्लम फुल बनानी है, फुल्लम फुल। कम नहीं कर सकते हम इसे। चलो ठीक, अब ये मेरी कटमट दाल तैयार है। अब मैं इसे धो लेती हूँ, ठीक है। और बस अब तो ये बची है, बाकी सब तो मेरी ख़त्म। और वो वाली पेनी गिर गई नीचे। तो कैसे बनाएंगे बताएंगे आप लोगों को। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिनसे बैठ। तो कैसे हैं आप लोग सब। और आजकल रोज़ ही सलाम दुआ बाद में हो रहा है क्योंकि व्लॉग शुरू हो जाते हैं। कुछ नई मतलब तरीके से कोशिश करती हूँ कुछ नया नया करने की। तो बस यहाँ पर मैं दाल बीन रही थी और मेरे इस नएपन को आप लोग भी नोटिस कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स आते ही रहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बिना टमाटर के बनाऊँगी, तो ये मसाले वाली दाल बनाऊँगी। इसमें ना मसाला पीस के पड़ता है और यकीन मानिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं पहले कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि बिना टमाटर के कभी दाल भी बन सकती है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब खाना तो बना लेती थी, लेकिन मम्मी के ऊपर बड़ी डिमांडें होती थी कि ये ला के दो, वो ला के दो, और जिस ब्रांड का चाहिए वही चाहिए। एक दो ब्रांड के से भी कुछ नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो होता है मैं उसी से सब काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में होता नहीं है, ऐसा होता है कि हम जिस मतलब जगह पर रहते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप लोगों को पता है बड़े शहर में और ये छोटे से कस्बे में या गांव कह लो, थोड़ा फ़र्क होता है। तो यहाँ पर बस मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया ये इस तरह से डाल रही हूँ। और जिस दिन से मैंने मसालेदानी ली है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून में आ गई है। लेकिन अभी ना मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मुझे थोड़ा अभी और डब्बों की सेटिंग भी करनी है जो रह गए हैं। खैर टाइम निकाल के कर लेंगे। और यहाँ जो मैंने मसाला पीसा था वो भी इसके अंदर डाल दिया, मतलब अपने पिसे हुए मसाले भी और सूखे मसाले भी सब कुछ डाल दिए हैं। और जो थोड़ा बहुत रह गया उसे पानी डाल के इस तरह से मैंने डाल दिया है। तो बस इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल। ये है मेरा नमक। अच्छा, नमक के लेके मुझे काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं। कोई कहता है कि क्या ये सेंधा नमक है? नहीं। फिर लोग पूछते हैं किस नाम से मिलेगा? जी, ये साबुत नमक के नाम से ही मार्केट में मिलेगा। आप बस ये कहें किसी भी पंसारी की दुकान पर कि हमें साबुत नमक चाहिए। तो बस ये दाल चढ़ाने के साथ साथ अब मैं गूंदने जा रही थी आटा। अच्छा, ये खाना मैंने इतनी जल्दी बना लिया था, यहाँ पर मेरी विसल भी आ गई एक। तो खाना इतनी जल्दी बना लिया था कि वो रेहन भैया है ना मेरे छोटे वाले देवर, वो कह रहे थे भाभी तुमने इतनी झटपट कैसे बना ली। तो यहाँ पर मैंने दिन में चावल बनाए थे तो वो मैंने पलट के इसमें रख दिए थे। और आजकल मैं आटा जो है ना वो थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर से गूंदने लगी हूँ। आप लोग ऐसा करते हैं सर्दियों में? मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और बर्तन भी मैं थोड़ा गर्म पानी से ही धोती हूँ। और यहाँ पर देखो मेरी दाल बिल्कुल बन के हो गई है परफेक्ट रेडी, जैसी मुझे चाहिए थी। अच्छा, ये हमें रोटी के साथ खानी है तो ये थोड़ी सी गाढ़ीपन पे ही रहेगी, मतलब ठीक ठीक, बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी भी नहीं अच्छी लगती है। और चावल जैसी नहीं है, चावल के साथ खाने वाली दाल नहीं है। यहाँ पर मैंने हल्की सी गैस ऑन कर ली थी, लेकिन फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने बंद ही कर दी क्योंकि दाल बिल्कुल सही गल गई है। अच्छा, मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ ना तो मुझे एक कमेंट याद आया। किसी ने मुझे एक बड़ा भद्दा सा कमेंट किया, यहाँ पर नमक थोड़ा कम लगा तो मैं डाल रही हूँ, कि खाना चाट चाट के सारा झूठा कर देती हूँ, खाने बनाने की तमीज़ नहीं है। तो मेरी प्यारी बहना, मुझे लगता है कि मुझे इतनी नॉलेज तो है। अब ये पतली चीज़ है तो मैंने अपनी हथेली पे डाल के चाटा था, टेस्ट करा था। यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। और कोई गाढ़ी सब्ज़ी होती है ना जो मैं फिंगर से टेस्ट करती हूँ, तो आप लोग कभी भी नोटिस कर लेना चाहो तो मैं हमेशा अलग अलग फिंगर यूज़ करती हूँ। मतलब मैंने मान लो एक बार टेस्ट करा कलमे की जो शहादत की फिंगर होती है उससे, फिर अगर मैंने नमक डाला मैं दोबारा टेस्ट करूँगी तो मिडिल फिंगर से करूँगी। फिर अगर मुझे कुछ और चीज़ कम लगेगी मैं कोई और चीज़ डालती हूँ तो फिर मैं तीसरी फिंगर से। वैसे तीसरी फिंगर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 2 ही फिंगर में काम हो जाता है। तो इतनी तमीज़ मुझ में भी है और मुझे भी
पता है कि खाना झूठा नहीं बनाना चाहिए, वरना क्या कहते हैं खाने में अगर बरकत चली जाती है, घर की खैर बरकत जाती है। बल्कि हमारी मम्मी ने तो हमें ये भी सिखाया कि बनाते में भी नहीं खाना चाहिए, एक औरत का कभी मुँह नहीं चलना चाहिए खाना बनाते टाइम। हाँ, लेकिन ये है कि टेस्ट करना हमारे में आया है कि टेस्ट करके बनाओ, ताकि कि फिर ये हो जाए कि जब खाना हम किसी को सर्व करें तो उसमें कोई कमी ना आए। अच्छा, हमारी मम्मी हमसे हमेशा यह कहा करती थी कि खाने बनाने वाले का दम तब नज़र आता है जब दस्तरखान पे नमकदानी ना हो। नमक और मिर्च के बहुत सारे लोग दस्तरखान पे नमक मिर्च के वो रखते हैं ना कि कम लगे तो डाल लेना। मम्मी कहती हैं कि ये क्या मतलब हुआ कि कम लगे तो डाल लेना, पूरी हंडिया परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ हैं मम्मी की बातें जो मम्मी ने सिखाई थी। तो खैर यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गई है और अब मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बिना टमाटर की दाल है, तो बस इसमें मैं प्याज का ही तड़का लगाऊंगी और ऊपर से मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी डालूंगी क्योंकि मम्मी भी इसे खाएंगी, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का यूज़ किया नहीं है, थोड़ा बहुत मम्मी खा लेंगी। हाँ, लेकिन दाल बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि भैया ने बोला था, वही छोटे वाले भैया ने, भैया यही कहते भाभी तुमने दाल बहुत ज़्यादा गजब बनाई है। तो कौन सी दाल है? मैंने कहा भैया बस यही मत पूछो कि कौन सी दाल है, क्योंकि ये गटवट दाल है। जो जो बची हुई थी, जो जो ख़त्म होने वाली थी, मैंने सब ले ली और बस सबका मिक्सचर करके, और इस दाल का नाम मैंने रख दिया है गड मड दाल। आप लोगों को कैसी लगी बताना। तो मुझे ना जल्दी हो रही थी और आज मैं 4 रोटी इकट्ठी एक साथ सेक रही थी। कभी आप लोगों ने ये ट्राई किया है? 4 सेक लो, 5 सेक लो, जैसे भी आप करना चाहो आप इकट्ठी रोटियां भी सेक सकते हो। बेल बेल के बस डालनी होती है और फिर अलट पलट करना होता है। हालांकि इसमें रोटी उतनी ज़्यादा फूल नहीं पाती हैं, बट चलो कोई बात नहीं, लेकिन रोटी ठीक बनी थी। उतनी ज़्यादा जैसे हमेशा ही फूली फूली बनती है उतनी नहीं फूली थी, नॉर्मल थोड़ा बहुत फूल रही थी, लेकिन रोटी ठीक थी। मुझे जल्दी इसलिए हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता रही थी, आयरा आपको याद होगा शुरू में उठ ही नहीं रही थी। लिबा तो उठ गई थी लेकिन आयरा नहीं उठ रही थी और हमें जाना था पैदल क्योंकि मम्मी पापा बाइक पे गए हुए थे। अब बच्चों को उठा के पैदल ले जाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि फिर ये रोते चलते हैं, नाटक करते चलते हैं, फिर मुझे इन्हें पीटना पड़ेगा रास्ते में। तो ये सब हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो टाइम बज गए थे 7 निकलते निकलते हमें। फिर उसके बाद पता चला कि मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं खाना बनाना है। तो मुझे चिंता हो रही थी बाजी की, क्योंकि बाजी खाती हैं जल्दी खाना। तो मैं ये सोची थी मैं जल्दी से बना के, और फिर मुझे इकट्ठा ही भेजना था। हालांकि मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया था तो मम्मी ने कहा था मैंने तो खा लिया है और तुम्हारे पापा का पक्का नहीं है। तो फिर मम्मी ने ये बोला था मुझे ना एक बार कॉल करके पूछ लियो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बार बार कॉल करूं। मैंने कहा मैं इकट्ठा सबका भिजवा देती हूँ, खाएंगे खा लेंगे, नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, मैं अपना काम मतलब पूरा करके रखूँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आगे उन लोगों को भूख लगे और खाना ना हो। जब बोल दिया है तो खाना होना चाहिए। तो जी मिशन मेरा पॉसिबल हो चुका है और अब मैं पैक कर रही थी खाना। तो आप दाल का टेक्सचर भी देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़्यादा अच्छा है, और मैंने आपको बताया ये खाने में भी टेस्टी बनी थी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और मैंने रेसिपी आज इसी में दे दी है क्योंकि मेरे पास आज टाइम नहीं है कि मैं अलग से एडिटिंग करूँ। वो मैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कर देती हूँ, लेकिन मैं टाइटल में भी डाल दूँगी गटमट दाल की रेसिपी, ताकि आप लोग जब सर्च करें तो आप लोग को मिल जाए। तो मैं मतलब इतनी ज़्यादा बावली हो गई थी जब मैं खाना भेजी थी, मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया और मैंने ज़्यादा दाल रख दी घर पे, और घर यहाँ पर हम 3 लोग रह गए थे, बल्कि ज़्यादा, मैं, ये बच्चे और छोटे भैया। तो मैंने ज़्यादा चीज़ रखी नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इन लोगों को दे दिया खाने के लिए, फिर मेरे लिए बची ही नहीं थी, बिल्कुल ज़रा सी बची थी, तो मैंने फिर ऐसे उल्टा सीधा खाना खा लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम खा लो कभी ज़्यादा खा लो, लेकिन हाँ जो जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभा देना चाहिए। तो यहाँ पर चावल भी रखे थे तो मैंने वो भी भिजवा दिए क्योंकि हमारी बिट्टू को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर खाना हो गया है पैक, और मैं जल्दी से रख देती हूँ इसे इस थैले में, और उसके बाद मैं खिलाऊंगी फिर इन्हें, क्योंकि इन्हें भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और रोटियां मैंने फॉइल पेपर में पैक करके इसमें रख दी थी। आजकल हमारे पास ना फॉइल पेपर आ गया है, थोड़े से अमीर हो गए हम लोग। और ये भी कोई खरीद के नहीं लाए, ये खाला की शादी में गए थे ना, रिसेप्शन पार्टी में, तो वहाँ ये पड़ा हुआ था तो मैं उठा लाई। तो क्या हो गया, काम तो आएगा ना। तो इसमें मैं आयरा का लंच पैक करके भेज देती हूँ। तो अब मैं ये भिजवा, तो बस जी यहाँ मेरे सारे काम निबट गए थे, और मैं दूध रख के गई थी और मेरा दूध निकल गया है। तो जब आपका दूध निकल जाए ना तो मलाई तो वैसे ही निकल जाती है सारी, तो धीमी आंच पे थोड़ा सा रख दे तो ऊपर थोड़ी सी मलाई आ ही जाएगी। तो मैं भी बस वही कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पहले तो इन लोगों ने मुझे बुलाया है कि आओ आओ देखो हम क्या कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ ये लोग रोज़ ये करते हैं। मैं देखती हूँ बिग बॉस और मैं इन सबको बोल देती हूँ कि चलो अब तुम लोग टीवी पे से हटो। तो खैर मेरा भी एहतराम होता है मेरे बिग बॉस का, तो ये लोग टीवी छोड़ छाड़ के अंदर आ जाते हैं, फिर अंदर ये लोग मस्ती करते रहते हैं, अपनी रील्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो बस ये पता नहीं मुझे क्या बता रहे थे, इन्हें कहीं अपने काम से जाना है, तो मैं पता नहीं क्या ही कह रही थी। तो थोड़ी देर वो करेंगे और फिर उसके बाद ये मुझे भगा देंगे। तो मैं यही कहती, मैंने कहा वाह इतनी सारी
मेहनत करी, इंसान कोई इनाम दे दे, इनाम ना दे तो कुछ अच्छा ही कह दे, वो भी कहने से रहे, और बल्कि मुझे भगा देंगे भी। आप खुद देख लेना, इनके हाथों के इशारे देख लेना। तो खैर हर हस्बैंड वाइफ में ऐसा चलता रहता है। चलिए तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।